आपके घर में, क्योंकि आपके घर में जिस घर के सामने फ्रंट पर शंख और चक्र बना होता है, या श्रीमन्नारायण लिखा होता है, या श्री सीताराम लिखा होता है, या श्री सीताराम या श्री राधेश्याम लिखा होता है, उस घर में कभी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, कोई संकट प्रवेश नहीं करता। लेकिन आपके घर में ये कुछ ना लिखा हुआ। पहले के जमाने में घर में पहला चित्र, पहले लोग अपने घरों में चौपाइयां लिखवाते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मतलब मंगल भवन अमंगल हारी, ये भवन अमंगलों का हरण करने वाला है और मंगलों को बढ़ाने वाला, मंगल का भवन है। अमंगल हारी, अमंगल नाश करने वाला है। लेकिन आजकल लोग कुत्तों से सावधान लिखा रहे हैं, तो वहां तो कलयुग घुसेगा ही। इसलिए नया घर, कई लोग नया घर बनवाते हैं, घर के छत में जूता लटका देते हैं। बताओ इतना बड़ा घर लाखों लगा के घर बनवाए और उसकी खोपड़ी में जूता लटका दिया। आप इतना सुंदर श्रृंगार करें पार्टी में जाने के लिए और सब सज धज के फिर आप भी अपने ऊपर एक जूता लटका लें यहाँ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लोग कहते हैं महाराज जी नजरौटा है, नजर ना लगे घर को। अरे मेरी मां, जिनके घर में शंख और चक्र होता है, आप भी अपने घर में शंख चक्र बनवाओ बाहर फ्रंट पे, ताकि आपके घर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले किसका दर्शन हो? शंख का और चक्र का। जैसे भगवान, देखो ये रखे हैं शंख चक्र, ये देखो ये चक्र है, ये चक्र है, ये शंख है। देखो आप फ्रंट भी भागवत जी पे आप देख रहे हैं, क्यों रखे हैं? ये ऐसे सजाने के लिए नहीं रखे, कारण है इसका। इसका कारण ये है कि ये जो चक्र हैं, ये जैसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारे दुष्टों का दमन किया, ऐसे ही जब आपके घर में शंख चक्र होगा तो चक्र का अर्थ यही हुआ कि जैसे भगवान ने समस्त दुष्टों का चक्र से दमन कर दिया, उसी प्रकार घर में घुसने वाली हर बुराई का शंख जी हमेशा के लिए, चक्र हमेशा उनका नाश करता रहे। आपके घर में कोई भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, चक्र उन्हें बाहर ही काटते रहे, इसलिए चक्र अंकित किया जाता है। शंख इसलिए अंकित किया जाता है, विजय का उद्घोष है शंख, है ना। शंख इसलिए बजाया जाता है खुशी के लिए, शंखनाद हो गया मतलब विजय हो गई, है ना। विजय का शंख बजाया जाता है, तो जिसके घर में सदा विजय का शंख बजता रहे, खुशियों का शंखनाद होता रहे, तो शंख और चक्र इसलिए घर में अंकित किया जाता है ना। ये शंख चक्र ताकि आप लोग दर्शन करते रहें। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान, देखो जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर चक्र रखा हुआ है, आपने कभी गौर किया? जगन्नाथ भगवान के जो मंदिर के ऊपर चक्र है, वह भगवान का सच्ची वाला सुदर्शन चक्र रखा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण धरती से जाने लगे अपनी लीला को पूरा करके, तो भगवान ने उस चक्र को वहां स्थापित कर दिया था, अपने चक्र को। उस चक्र के टुकड़े पर बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि किस धातु का है, किसी को अभी उत्तर नहीं मिला। ये जगन्नाथ जी का मंदिर आप टीवी पर देख रहे हैं, वो ध्वजा जो देख रहे हैं, ध्वजा जिस पर बंधी है वह चक्र है, ये जगन्नाथ जी के मंदिर का। तो ये चक्र है। यदि आप मंदिर में भगवान का दर्शन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने घर में ध्वजा लगाइएगा। ध्वजा मीन्स झंडा, लाल कलर का झंडा, भगवा कलर का झंडा, झंडा लगाना चाहिए, पीला भी लगा सकते हैं, है ना। झंडा क्यों लगाया जाता है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, है तो झंडा इसलिए लगा। हर देश का एक झंडा होता है ना, हमारे देश का तिरंगा है। उसी तरह आपके घर में एक झंडा लहराता रहे,
भगवान के नाम का झंडा, ताकि आप जैसे वो झंडा लहरा रहा है उसी तरह आपके जीवन में आपकी खुशियों का भी परचम लहराता रहे, खुशियों का, विजय का, आपकी जय जयकार का परचम। इसलिए घर के ऊपर एक झंडा, पहले वो झंडा भगवान को समर्पित करो, भगवान को स्पर्श कराओ और फिर घर के ऊपर उसे लगाओ। लेकिन आप लोग जूता लटकाते हैं उल्टा। शंख चक्र नहीं बनवाते, चौपाइयां लिखवाओ अपने घर के सामने, फ्रंट पर, बाउंड्री की दीवार में या गेट पर अच्छी से, जहां स्पेस हो, जहां जगह हो, चौपाई लिखवाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई। घर में फिर कभी जो आपके घर में बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है, बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़ा तू मैं चल रहा, कुछ नहीं होगा। ये घर शुद्ध होना चाहिए। घर में जाते ही, कई लोगों के घर में आपने देखा है, जाते ही ना एक पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, एक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कई बार ना किसी के घर में जाते ना बिल्कुल ऐसा लगता कि हम जेल में आ गए, है ना, कहाँ गए, मतलब एक नेगेटिविटी है उसके घर में, होता है। धरती का भी प्रभाव पड़ता है, घरों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। घर कैसे होने चाहिए, कोशिश ऐसी हो। आज के जमाने में पता है लोग ना सड़क में भी घर बना लेते हैं अपना। आपके घर के आगे 5 फीट की गली है तो घर बनाने वाले ने थोड़ा सा गली भी दबा ली, है ना, गली दबा ली, आधे पर दबा ली। उसको लगा मेरा घर बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। पगले, कैसे छोटा हो जाएगा? तुम्हारे घर में वास्तु दोष लग जाएगा। उस घर में वास्तु दोष काम नहीं करता। हम जब बता रहे हैं आपको, जब भी घर बनाया करो तो कोशिश ये हो कि घर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी, भले 2-2 फीट जगह छोटी हो, पूरे घर के चारों तरफ घर की जगह छोटी हो, घर की परिक्रमा लग सके। जिस घर की परिक्रमा लग रही है, जिस घर में चारों तरफ भले 2-2 फीट की जगह छोटी है, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं लगता, है ना। यदि घर में नेचुरल प्रकाश आ रहा है सूर्य भगवान का, तो उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता, ठीक है। तो प्रकाश, आप जब नया घर बनवाइए तो कोशिश यही करिए कि 2-2 फीट ही सही, 4-4 फीट ही सही चारों तरफ, ताकि घर की परिक्रमा, साफ सफाई भी होती रहे, घर की प्रदक्षिणा होती रहे, है ना। तो घर सुंदर भी दिखेगा, अच्छा भी होगा। प्रॉपर जगह पे लाइट बात हो, प्रॉपर जगह पे रसोई हो, है ना। ये सब वास्तु है। चलो हम वास्तु के टिप्स आपको अभी ना दें, क्योंकि जब घर बनाएंगे तो आप गूगल पर सर्च कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कहाँ क्या होना चाहिए, तो सब गूगल में आजकल मिल जाता है। हम ये बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान जरूर दिया करो, है ना। चलिए अब हम ये बताएंगे जो गूगल में नहीं मिलेगा, वो हम आपको बताएं कि जब भी नया घर बनवाएंगे या आप अपने घर में अब जाएंगे, तो आप अभी जैसे आने वाली पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ही आप एक ध्वजा लाइए, ध्वजा का पूजन कीजिए, ध्वजा में स्वास्तिक बनाइए और अपने घर के ऊपर फ्रंट पे चढ़ा दीजिए। ये ध्वजारोहण हो जाता है, ठीक है। एक पेंटर को बुलाइए, घर के आगे में जहां देखिए बढ़िया सजाकर शंख चक्र ऐसे जैसे ये रखे हैं सामने, शंख और चक्र बनवाइए, शंख चक्र अंकित कराइए और बीच में तिलक। ये तिलक का, मेरे माथे पर तिलक देख रहे हैं आप, और जैसा तिलक आप सामने देख रहे हैं, ये तिलक है। ये क्या है? ये देखो, ये भगवान के चरण हैं। तिलक का अर्थ क्या होता है? भगवान के, ये देखो आप टीवी पर देख पा रहे हैं, ये देखो, ये बीच में जो है तिलक, तिलक में क्या है? ये भगवान के चरण बने हैं। भगवान के चरणों में शंख भी होता है, चक्र भी होता है, ध्वजा भी होती है, मत्स्य भी होते हैं, कक्षप भी होते हैं, ऐसे आयुध होते हैं भगवान के चरणों में। तो भगवान के जो चरण हैं, वह दोनों चरण ऐसे मेरे माथे पर खड़े हैं ऊपर की तरफ, ये सफेद कलर के, और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी है, और यह जो नीचे नाक की तरफ है वह भगवान के चरणों को रखने की आसन है, जैसा कि अभी आपने टीवी पर देखा, आसन और फिर उसमें चरण।
तो आप भी अपने घर में ऐसा तिलक बनवाइए और तिलक के दोनों तरफ शंख चक्र। इससे क्या होगा, आपके घर में, मैं लिखित में दे सकता हूं कि आपके घर में नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करेगी, एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, सकारात्मकता आएगी और घर की सारी निगेटिविटी चली जाएगी। 10 मिनट 15 मिनट रोज कीर्तन किया करो अपने घर में, श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। आज आप सभी ने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से जाना कि अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़े कलह कलेश होते हैं तो अवश्य ही आपके घर में वास्तु दोष होगा। वास्तु दोष का मतलब हमारा घर सही दिशा सही जगह नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया कि वास्तु दोष से बचने के लिए कुछ उपाय। दोस्तों अपने घर के बाहर शंख चक्र अवश्य ही लगाए जाने चाहिए। दोस्तों अपने घर के बाहर यह चौपाई अवश्य ही लिखनी चाहिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सु दशरथ अजीर विहारी। यह चौपाई घर के बाहर लिखकर टांगने से घर में कभी भी अमंगल चीजें नहीं आती, हमेशा मंगल ही होता है। घर के बाहर राम सिया राम लिखना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आप सभी रामायण की इस कहानी को जानते ही होंगे। एक बार हनुमान जी सीता जी को ढूंढने लंका जाते हैं, वहाँ विभीषण के घर पहुंचकर राम राम लिखा हुआ देखते हैं। फिर जब हनुमान जी पूरी लंका में आग लगाते हैं तो विभीषण का घर पूरा सही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर सीताराम लिखा हुआ था। इसी वजह से कहते हैं कि अपने घर के बाहर हमेशा सीताराम लिखना चाहिए, इसे सनातन धर्म की पहचान भी होती है। दोस्तों अपने घर के बाहर झंडा भी अवश्य ही लगाना चाहिए। कहते हैं घर में झंडा लगाने से जैसे झंडा फहराता है वैसे ही घर हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता ही रहता है। तो दोस्तों यह थी वास्तु दोष से जुड़ी हुई वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।